स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल की कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कोकोमो मॉडल होता क्या है, कि फाउंडर कौन है, उसमें कौन कौन सी क्लासेस है, कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, उसकी स्टेजेस क्या है। बेसिकली 3 स्टेजेस होती है इसकी। एक होती है बेसिक कोकोमो मॉडल, एक इंटरमीडिएट और एक कंप्लीट कोकोमो मॉडल। उसके अलावा और भी चीजें देखेंगे कि हम कोकोमो मॉडल की क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोकोमो कोकोमो क्या होता है। कोकोमो स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये क्या होता है मेनली, ये कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब इसको एक कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल भी बोला जाता है। होता क्या है, कोई भी हमें प्रोजेक्ट बनाना होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होगा, तो हम उसमें पहले से ही गेस करते हैं, मतलब पहले से इस मॉडल की हेल्प से पता पड़ जाता है कि उसमें कितनी कॉस्ट लगने वाली है, उसमें कितने एफर्ट्स लगेंगे, उस मॉडल को बनाने में कितना टाइम लगेगा। इस मॉडल की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है कि ये एक बहुत ही फेमस मॉडल है विच इज यूज टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉस्ट पता पड़ जाती है। कोकोमो मॉडल को प्रपोज किया था बैरी डब्ल्यू बॉह ने 1981 में। इन्होंने इस कोकोमो मॉडल को बनाया था और इसकी मदद से वही हम टाइम पता लगा सकते हैं, कितने मेंबर्स हमारे प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे वो पता लगा सकते हैं। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ये क्या होती है, इट इज अ हायरार्की ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। लाइक इट डिवाइड्स इन 3 स्टेजेस which is basic, intermediate and complete. First of all, we will see what basic COCOMO model is. Basic COCOMO model predict करता है एफर्ट और कॉस्ट को। इट एस्टिमेट्स द सॉफ्टवेयर इन अ रफ एंड क्विक मैनर। इसकी मदद से हम एक ये फॉर्मूले के थ्रू डिफाइन करता है। जैसे कि एफर्ट्स का हमने फॉर्मूला ले रखा है, A1 के लॉग का स्क्वायर पीएम। पीएम क्या है, पीएम पर्सन मंथ। के लॉग है 1000 लाइन्स ऑफ कोड। A1 और A2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दे रखे। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में कितना एफर्ट्स लगने वाले हैं। वही टी डेव क्या है, डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम का हमें फॉर्मूला डिफाइन किया गया है जिसमें B1 और B2 कॉन्स्टेंट्स है, और ऊपर वाला जो एफर्ट्स हम फाइंड करेंगे उस एफर्ट्स निकालने के बाद हम उस एफर्ट्स की हेल्प से डेवलपमेंट टाइम निकाल सकते हैं और कितने पीपल रिक्वायर्ड होंगे हमारे प्रोजेक्ट में। उसका फॉर्मूला दे रखा है E/T। E स्टैंड्स फॉर एफर्ट्स। एफर्ट्स डिवाइडेड बाय डेवलपमेंट टाइम करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि कितने पीपल रिक्वायर्ड होंगे। और दिस मॉडल इज यूजफुल फॉर स्मॉल और मीडियम साइज्ड सॉफ्टवेयर के लिए यूज में बेसिकली आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल क्या होता है। ये एक एक्सटेंशन होता है बेसिक कोकोमो मॉडल का। मेनली इसमें क्या होता है, इसमें 15 हम प्रेडिक्टर्स यूज करते हैं। बेसिकली कोकोमो मॉडल क्या होता है, लाइंस ऑफ कोड होता है, लाइंस ऑफ कोड पे बेस्ड होता है। जहाँ पे क्या होता है, एस्टिमेशन जो होती है ना वो बेस्ड होती है टोटल लाइंस पे, जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। साइज जो होती है ना किसी भी सिस्टम की, वो डिफाइन करते हैं हम कॉस्ट से, और वही कॉस्ट अगर हमें पता पड़ जाएगी तो वो बहुत इजी हो जाएगा एक तरीके से। हम पढ़ रहे थे कि इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल ये एक एक्सटेंशन फॉर्म होता है बेसिक कोकोमो मॉडल का, और इसमें 15 एडिशनल प्रेडिक्टर्स हम यूज करते हैं उसके कंपैरेटिव। और इसका फॉर्मूला होता है एफर्ट्स निकालने का, ए के लॉग की पावर बी। ए और बी कांस्टेंट है और के लॉग 1000 लाइन्स ऑफ कोड है। और अब हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट कोकोमो मॉडल क्या होता है। कंप्लीट कोकोमो मॉडल एक्सटेंशन होता है इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल का। सब एक दूसरे पे डिपेंड। बेसिक पढ़ा था हमने, जैसे इंटरमीडिएट पढ़ा था तो वो एक्सटेंशन था बेसिक का। अब हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं तो वो एक्सटेंशन होगा इंटरमीडिएट का। ये क्या होता है, ये फेस सेंसिटिव होता है, लेकिन ये किसी भी फेस पे डिपेंड नहीं करता है। कोकोमो मॉडल में हम फेसेस देखेंगे कि कौन कौन से फेसेस होते हैं, लेकिन ये जो कंप्लीट कोकोमो मॉडल जो बेसिकली होता है ना वो फेस सेंसिटिव होता है, लेकिन ये फेस पे डिपेंड नहीं करता है। इसको यूज किया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट लगेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। देन जैसे कि मैं बता रही थी कि फेजेस होते हैं, मेनली 6 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज दे रखा है कि प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट को बनाने में सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या बनाना है और उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें।
बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा ना कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। उसके बाद सिस्टम डिजाइन, लाइक उसकी ब्लूप्रिंट बना लेंगे, उसका पता लगा लेंगे कि वो कैसा दिखेगा। उसके बाद उसकी डिटेल डिजाइन, थर्ड फेज दिया गया है डिटेल डिजाइन की उसकी इंटरनल डिजाइन किस टाइप से होगी। फिर उसका कोड करते हैं, मॉड्यूल कोड वही है। फिर फोर्थ फेज, उसके साथ उसमें टेस्टिंग की जाएगी। पहले कोड कर लेंगे एंड देन उसकी टेस्टिंग की जाएगी, देन इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। देन सिक्स्थ फेज है कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। इन फेसेस के को करके हमारा मॉडल तैयार होता है। देन कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करेंगे? मेनली 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कोकोमो मॉडल को। फर्स्ट फैक्टर ये रखा है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में क्या है कि हमें रिक्वायर्ड होगी कि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी, जो रिलायबिलिटी होगी हमारे सॉफ्टवेयर की वो नॉमिनल होनी चाहिए। लाइक जो भी एप्लीकेशन हम उसमें यूज करेंगे वो रिलायबल होना चाहिए, और उसमें जो एरर्स है वो बहुत कम आनी चाहिए। और जो हमारा साइज होगा, हमारे जो प्रोडक्ट का एप्लीकेशन का साइज होगा वो भी मॉडरेट होना चाहिए। लाइक दिस एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मीडियम साइज्ड कोड बेस, वही हमारे प्रोडक्ट का साइज भी मॉडरेट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड फैक्टर है हार्डवेयर एट्रीब्यूट। जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी नॉमिनल होना चाहिए। उसके बाद जो स्टोरेज कंस्टेंट होगा वो भी मॉडरेट होना चाहिए। लाइक जो सफिशिएंट स्टोरेज जो होगा ना, वो कैपेसिटी और सफिशिएंट अमाउंट में जितनी हमें जरूरत है उस प्रोजेक्ट में उतनी स्टोरेज अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है पर्सोनल एट्रीब्यूट। एनालिस्ट कैपेबिलिटी हाई होनी चाहिए। मतलब जो जो भी एनालिस्ट होंगे वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और जो प्रोग्रामर्स कैपेबिलिटी, लाइक जो प्रोग्रामर जो एनालिस्ट जो भी हायर करेंगे उन सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उन इन सब चीजों का। और पर्सोनल कंटिन्यूटी भी हाई होना चाहिए। लाइक हमारे पास जो टीम है वो भी स्टेबल होना चाहिए। देन लास्ट वन इज प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट। जो डेवलपमेंट स्केड्यूल दे रखा है वो रिलैक्स होना चाहिए। लाइक हमारे में प्रोजेक्ट में जैसे कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम इसको चेंज कर सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हो। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस लो होगा तो भी चलेगा। लाइक जो टीम है, अगर हमारी जो टीम मेंबर्स है अगर उन्हें लिमिटेड एक्सपीरियंस है विद सिमिलर इसी प्रोजेक्ट का तो ठीक है, चल जाएगा। मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हाई होना चाहिए। और टीम जो है हमारी वो फॉलो करनी चाहिए कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है उसी को फॉलो करना चाहिए। Now we will see the life cycle of our software key. This effort is determined as a function of program estimate and the set of cost drivers. Okay. Uh, जैसे कि ये लाइफ साइकिल दे रखी है, सिस्टम इंजीनियरिंग, उसके बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं, फिर डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन करने के बाद कोड कर रहे हैं, कोड करने के बाद हम टेस्ट करेंगे एंड देन उसका मेंटेनेंस होगा। ये लाइफ साइकिल दे रखी कि ऐसे ऐसे हमारा प्रोजेक्ट वर्क करेगा। सबसे पहले सिस्टम इंजीनियरिंग से गुजरेगा एंड देन ये पूरा बता रखा है। फिर इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? कोकोमो मॉडल इज ट्रांसपेरेंट, वन कैन सी हाउ इट वर्क्स अनलाइक अदर मॉडल सच एज SLIM। कोकोमो मॉडल जो होता है ना बहुत इजी मॉडल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये बाकी सब मॉडल्स की तरह ही वर्क करता है। Drivers are particularly helpful to the estimers to understand the impact of different factors that affect project cost. Like ये वही इस प्रोजेक्ट में जैसे कि हमको कॉस्ट पता पड़ जाएगी तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि हमें पहले से पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी कॉस्ट लगने वाली है। उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है आइडियाज अबाउट द हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट। जो पहले हमने प्रोजेक्ट बनाए थे उसके बारे में कर सकते कि क्या क्या आइडियाज हमने उसमें यूज किए थे। बहुत इजी है to estimate the total cost of the project. And the drivers are very helpful to understand the impact of different factors that affect project prices. Okay. Mainly इसका यही एडवांटेजेस है कि इसकी हेल्प से हम पहले से पता लगा सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगने वाला है, उसकी कितनी कॉस्ट लगने वाली है, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। लिमिटेशंस। ओके। It is hard to estimate KDSI.
KDSI क्या होता है? Developer source instruction 1000 early on the project when most effort estimates are required. KDSI actually is not a size measure, it is a length measurement. Okay. जो KDSI होता है वो साइज मेजर नहीं होता है, वो लेंथ मेजर्ड होता है। बहुत बहुत वल्नरेबल सिचुएशन ऑक्योर हो जाती है इसमें। एक डेवलप कर रहे होते हैं हम किसी प्रोजेक्ट में, तो इसकी हेल्प से एक बहुत ज्यादा वल्नरेबल मतलब कमजोर सिचुएशन ऑक्योर हो जाती है। सक्सेस डिपेंड्स लार्जली ऑन ट्रेनिंग द मॉडल टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा व्हिच इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। इस मॉडल में क्या होता है, सक्सेस जो होती है ना वो डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है। कि जो हिस्टोरिकल डेटा होता है ना वो उनके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है। इट लिमिट्स द एक्यूरेसी ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट। ये भी हो जाती है, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि हमें किसी भी एक्यूरेसी नहीं होती है। हम क्या करते हैं, गेस करते हैं कि इतनी कॉस्ट लगने वाली है, लेकिन हमारे पास एक एक्यूरेट नंबर नहीं होता है। उसके अलावा ये इग्नोर करता है कस्टमर की स्किल को, कॉपरेशन को और नॉलेज को। हम्म, ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये इग्नोर कर देता है। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।